कार्यक्रम में अभिनंदन है, स्वागत है। कार्यक्रम की तैयारी के लिए मैं बधाई देना चाहूँगा आदरणीय हमारे भार्गव एसोसिएट्स के जो यहाँ पर पारे जी बैठे हैं। आपने अच्छा प्रयास किया। प्रयास आपका अच्छा था या प्रयास में हम उन ज़्यादातर लोगों को नहीं जोड़ पाए, एक अलग चीज़ है। अभी जो समय चल रहा है कोविड का, और कई लोगों को इस बात का डर भी है। और ये प्रयास के साथ साथ में जो समाज के अंदर जागरूकता आएगी, क्योंकि पहला कार्यक्रम है, इस तरह के हम 4 कार्यक्रम भी करेंगे, तब भी लोगों के अंदर ये जागरूकता नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? कि हम जब तक अपने अंदर ये विश्वास नहीं रखेंगे किसी नए काम को करने का, या हमारे अंदर जज्बा नहीं होगा कि हम ये काम करेंगे। मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर जिला प्रभारी उद्यमिता विकास केंद्र मध्य प्रदेश की तरफ से हम लोग आए दिन लोग छोटे छोटे उद्यम, व्यवसाय, बिजनेस एक्टिविटी शुरू करने के लिए, उद्योग लगाने के लिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, मशीनरी के लिए कई बार आते हैं। तो एक चीज़ें जब हम किसी को बताते हैं, 2 चीज़ें हो जाती है कभी कभी कि साहब मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं थी, जानकारी नहीं थी, तो मैं ये काम नहीं कर पाया हूँ। तो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन के कारण भी कई लोग हम बिजनेस को नहीं कर पाते हैं। कई बार ये होता है लैक ऑफ मनी की हमारे पास पैसा नहीं है तो हम बिजनेस नहीं कर पाएँ। मैं आपको इस मंच के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि हमारे समाज के, नार्मदीय समाज के युवा वर्ग या जो इंडस्ट्री चला रहे हैं, उन लोगों के लिए कि हम कोई भी बिजनेस अगर करते हैं तो कहीं पर भी मनी मायने नहीं रखता है। दूसरी चीज़, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, अगर हमारे पास उस जानकारी नहीं है, अभाव है, तो कहीं ना कहीं से वो जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। लोग जानकारी प्राप्त कर करके नए नए बिजनेस खड़े करते हैं और अपनी समाज को एक शहर के अंदर, ज़िले के अंदर, ब्लॉक के अंदर हम जहाँ पर रह रहे हैं एक अच्छा सा स्थान देते हैं। क्यों? कि आज हमारे किसी साथी ने इस तरह का काम शुरू किया है तो हम लोगों को मदद करनी चाहिए। और हम अगर बिजनेस से शुरुआत करते हैं तो मालिक बनने की प्रवृत्ति हमारे अंदर डेवलप होती है। आपने देखा होगा कि अन्य समाज में नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैं कई तो समाज के कार्यक्रम में जाता हूँ, तो जब इस तरह की बातें होती है, बिजनेस की बात होती है, शासन की योजना के लेने की बात होती है, या कहीं पर फाइनेंस सुविधा गवर्नमेंट आपको दे रही है, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, PMKY, स्किल डेवलपमेंट, ये पूरे जो हमारे लिए चल रहे हैं, तो कहीं पर भी हम युवाओं से बात करते हैं तो लोग इस चीज़ को लेने के लिए सबसे पहली लाइन में खड़े रहते हैं। वो क्यों रहते हैं? कि उनको कुछ करने की, उनको लगता है कि नहीं समाज में मैं रहकर कुछ करूँगा तो मेरा नाम होगा। तो हमारे समाज में भी युवाओं को ये काम करने के लिए आगे आना चाहिए। शासन ने बहुत सारी योजनाएं चला रखी है। हमारे भाई ने एक चीज़ बताई थी कि हमारे पास पैसे की कमी या जानकारी का अभाव होता है और हम कोई काम नहीं कर पाते हैं। मैं आपको आज बताना चाहूँगा वो शासन की सारी योजनाएँ जिनके माध्यम से हम लोगों को प्रशिक्षित भी करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, और मैं खुद उनको रॉ मटेरियल, मशीनरी की उपलब्धता कराता हूँ कि भैया यहाँ पर चले जाना, यहाँ से आपको रॉ मटेरियल मिलेगा, यहाँ पर आपको मशीनरी मिलेगी, और यहाँ तक कि हम पैकेजिंग करके मार्केटिंग में ब्रांडिंग कराते हैं। तो ये चीज़ें जब आपके समाज में कोई आपको देने के लिए तैयार है, आपको बताने के लिए तैयार है, ये बहुत अच्छा मंच है जहाँ से डायरेक्टरी तैयार होगी और हम उस व्यक्ति तक पहुँचेंगे जो हमको हमारे काम की पूरी जानकारी देगा। होता है कि हम जब पैदा होते हैं तो सारी चीज़ें लेकर नहीं आते हैं, लेकिन जब समाज में, शहर में, जब गांव-गांव जाते हैं, कहीं पर हम जानकारी लेते हैं तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास कलेक्ट होती है। वो कई तरह के साहित्य जो हमारे पास रहते हैं, हम उसको पढ़ते हैं तो ज्ञान हमारे पास आता है। तो हर चीज़ कहीं ना कहीं उपलब्ध है। आपने देखा होगा कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें बनती है, सुई से लेकर हवाई जहाज का भी निर्माण होता है, वो आप जैसे ही लोग करते हैं, हमारे जैसे ही व्यक्ति करते हैं। या कोई अलग नहीं आता है कि ऊपर से व्यक्ति ने कोई प्रोडक्ट बना के दे दिया भगवान ने कि आप ये मार्केट में बेचना। हमने ही बनाया, हमने उसका मार्केटिंग किया और हम उसको मार्केट में बेचना चाह रहे हैं। तो मार्केट की जो बेचने की कला होनी चाहिए हमारे अंदर होनी चाहिए, वो जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए, वो साहस हमारे अंदर होना चाहिए कि कोई चीज़ अगर मैंने आज 5 लाख का, 1 लाख का, 2 लाख का रिस्क अगर लिया है, मैं अपने जेब से भी ले रहा हूँ, शासन से भी वित्तीय सहायता ले रहा हूँ, तो उसको कहीं ना कहीं हमको मैनेज करना आना चाहिए। वो चीज़ अगर हम मैनेज करना अच्छी तरह से सीख लेंगे, या कहीं पर हमको शासन की ज़रूरत होगी तो हम उसमें मदद लेंगे और हमारा उद्यम स्थापित करेंगे। क्योंकि किसी भी तरह का स्वरोजगार कर ले, रोजगार कर ले, हम अपना बिजनेस स्थापित कर लें, तो जब हम अपना खुद का करते हैं, आपने देखा होगा कि एक छोटा सा दुकान वाला मनिहारी की दुकान लगाता है, किराने की दुकान लगाता है, उसको हम बिजनेस नहीं कह सकते।
वो भी एक बिजनेस है। उसने अगर 500 रुपये से लेकर झोले के अंदर जमा के ठेले पर दुकान लगाई है, वो भी एक बिजनेस है। और आपको बता दूं कि ठेले पर दुकान लगाने के लिए अगर आपके पास 1000 रुपये है तो यू कैन डू इट। आप वहाँ से शुरुआत कर सकते हो। 500 रुपये से शुरुआत करने के बाद ही उसके अंदर जीरो बढ़ता है। 5000 होगा, 50,000 होगा, 5 लाख होगा, 5 करोड़ होगा। और ये कहानी आपको मैं बताऊंगा, कई ऐसे सक्सेस एंटरप्रेनर हैं जिनकी पायदान, जो फर्स्ट पायदान से शुरुआत करता है, 5 लाखों में अपने बिजनेस को बढ़ा रहा है। तो हमारे समाज के अंदर क्यों नहीं कर सकते हम? हमारे युवा वर्ग क्यों नहीं कर सकते हैं? मैं आज देख रहा हूँ कि इस पूरे पांडाल के अंदर युवाओं की संख्या काफ़ी नगण्य है, ये कहूँगा कि है ही नहीं। जो हमारे व्यक्ति बिजनेस चला रहे वो व्यक्ति यहाँ पर है, जिसको कुछ करना है, कुछ आगे बढ़ना है, वो व्यक्ति हमारे से आगे होकर नहीं बता रहा है कि मुझे कुछ करना है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मेरे पास रोज़ 10 से 15 लोग एनडी को छोड़ के, मैं एक ऐसी जगह पर बैठा हूँ जहाँ पर स्वरोजगार, बिजनेस, इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मार्केटिंग, पैकेजिंग सारा सिखाया जाता है और हम लोग उनको सिखाते हैं, यूनिट इस्टेब्लिश करके देते हैं। तो 10 से 15 लोग ऐसे आते हैं कि साहब आज मुझे कुछ करना है, मैंने प्लान बनाया है। तो आपने प्लान बनाया है, उस प्लान को जब आप मूर्त रूप दोगे, उसकी कार्य योजना बनाओगे, तो आपको किसी न किसी की ज़रूरत होगी। और एनडी समाज के लिए, पूरे इंदौर के लिए नहीं, पूरे प्रदेश के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि आपको इस तरह के हम मार्गदर्शन अच्छी तरह से दे सकते हैं। शासन की तरफ से हमारे बिजनेस के अंदर कौन से लाइसेंस हमको लेना चाहिए, कौन से लाइसेंस की हमको ज़रूरत पड़ती है, कौन सा लाइसेंस आपको घर बैठे मोबाइल पर मिल जाता है। आजकल सारी दुनिया आपके मोबाइल में है। अगर हम इसको खोल के थोड़ा सा देख लें, व्हाट्सअप और फेसबुक और ट्विटर, ये सारी चीज़ों के अलावा तो सारा चीज़ हमको यहाँ पर मिलेगा। हम किसी प्रोजेक्ट की खोज करने के लिए अगर जाएंगे, उंगलियाँ अगर हम इस पर चलाएंगे तो हमको 8 दिन 10 दिन लगेगा, आपको 50 कॉन्टैक्ट मिल जाएंगे, आप उनसे संपर्क करेंगे। आज एक फूड इंडस्ट्री कोरोना के बाद में इतना निखर कर आई है हमारे बीच में कि हर व्यक्ति एक उच्च समाज को छोड़ के हर व्यक्ति फूड के प्रोडक्ट बना रहा है, अचार बना रहा है। वो अचार हमारे घर में आता है, हम उसमें नाम नहीं देखते किसने बनाया है, वो किस वर्ग का व्यक्ति बना रहा है, किस तरीके से बना रहा है, वो मैं जानता हूँ। लेकिन हमारे यहाँ बिक रहा है। हमारे समाज का व्यक्ति ये काम नहीं करता जो हमारा मेन काम है कि हम खाने की चीज़ों के लिए जो लोगों को शुद्धता की चीज़ें वो हम अच्छी तरह से दे सकते हैं। और अगर उस पर लिखा जाएगा ब्राह्मण के द्वारा निर्मित है, या इस समाज के द्वारा निर्मित किया गया है, या इस नाम से ब्रांड बनाया गया है, तो मेरे हिसाब से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं उस चीज़ को नहीं खरीदेगा। लेकिन हमारे व्यक्ति आगे नहीं आते हैं। तो हमें समाज के अंदर इस मीट के माध्यम से संदेश पहुंचाना है कि हम जिस तरह का बिजनेस करें, या जिस तरह की हम नौकरी के लिए जा रहे हैं, किस तरह के बिजनेस के लिए जा रहे हैं, तो मार्गदर्शन देने के लिए बहुत सारे हमारे समाज में उच्च पदों पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, वो आपको मार्गदर्शन देते हैं। और हम उस मार्गदर्शन के द्वारा अपने ही व्यक्ति को, चाहे वो हम नौकरी पर रख रहे हों, चाहे हम उससे बिजनेस स्टार्टिंग करा रहे हो या बिजनेस की लाइन में जोड़ रहे हैं, मैं आज आपको बता दूं कि 3 तरह के काम मैं करता हूं नौकरी होने के बाद भी। क्योंकि मैं इस तरह के जो मार्गदर्शक के रूप में बैठता हूं या मार्गदर्शन देता हूं लोगों को, तो कई तरह के प्रोजेक्ट मेरे सामने आते हैं। तो उस प्रोजेक्ट के आने के बाद में जब मैंने इस विभाग में नौकरी की थी, तो मुझे लगता था यार कहाँ मैं लोगों को बताता हूँ यार सब्जी बेचना चाहिए, मिर्च को पीस के उसका मसाला बना के पैकिंग करके मार्केट में बेचना चाहिए, या आप अगर 2000 रुपये खर्च कर सकते हो तो आप मार्केट में अच्छा सा एक ठेला लगा के चीज़ को बेच सकते हो। मतलब मैं सेल्समैन सिखा रहा हूँ सबको, बेचने की चीज़ें बता रहा हूँ। तो ये हम क्यों नहीं कर सकते हैं? और मैंने पहली शुरुआत अपने घर में कराई। हमारे ब्रदर चूँकि पूरे निगेटिव थे कि नहीं यार किस तरह का बिजनेस नहीं होता है, क्योंकि इसमें उधारी चलती है, लोग ले लेते पैसा नहीं देते हैं, और बेचने का काम तो बनियों का है, जैन बनियों का है, उच्च वर्ग जो बैठा हुआ पहले से वो वर्ग है। तो उद्यमिता ने ये चीज़ को नकार दिया है कि आज कोई भी समाज का व्यक्ति है वो सब तरह के बिजनेस कर रहा है। बोले नहीं कर सकते हैं। हमने कहा हम पहली शुरुआत करेंगे। मैंने बिना पूछे जब मकान का निर्माण हुआ तो शटर सबसे पहले डलवाई। आज आप देख रहे होंगे कि कोई भी मौके की ज़मीन होती है या रोड का मकान होता है, व्यक्ति सबसे पहले अपनी एक दुकान खोलता है उसमें, उसके बाद रहने की जगह ढूंढता है। क्योंकि आज का समय है, परिवार के अंदर हम 5 लोग हैं तो 5 लोगों को वो काम करना पड़ेगा। वो समय चला गया है कि एक ही व्यक्ति कमाएगा और सारे लोग घर पे बैठ के खाएंगे। पति पत्नी है तो दोनों को कुछ काम करना पड़ेगा। पति अगर मार्केट में जाकर
नौकरी कर रहा है सुबह 10 बजे से लेकर आपने उसको 50,000 रुपये महीने में या 30,000 रुपये महीने में किसी कंपनी को हमने अपना समय बेच दिया है, तो हम दूसरा काम नहीं कर सकते। एक सेल्समैन होता है, वो किसी कंपनी के लिए काम करता है, उसने 15,000 रुपये में अपना समय 10:30 बजे से लेकर 6 बजे तक के लिए सेल कर दिया है, बेच दिया है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन हर वो व्यक्ति है जो नौकरी करता है, जिसको पैसे की कमी है, आर्थिक तंगी है, या किसी कारण से उसका बिजनेस चला गया या नौकरी चली गई है, वो आज भी ये मन बना के बैठा हुआ है। हमारे में से भी कई लोग आज बैठे हुए हैं कि मुझे कुछ करना है। तो ये प्रश्नवाचक हमारे हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। क्यों नहीं होगा? जब तक ये प्रश्न आपके अंदर नहीं होगा, हम नया नहीं कर सकते। मैंने शुरुआत कराई 2 झोले से। मैं आपको बता दूं, मैं बिजनेस में भी हूं, नौकरी में भी हूं और मैं मार्केटिंग में भी हूं। मैंने कहा साहब 2 झोले बेच के आपको देना है, इस शटर के अंदर जमा के रख लो, अगर ये बिक जाएगा तो हम बिजनेस करेंगे, तो नहीं करेंगे। 2 झोले लगवा दिए हमने। शाम तक लोग आने लगे, भैया क्या बेच रहे हो? दो। वो जब तीसरे चौथे दिन तक माल खत्म होने लगा, भैया ने कहा यार 50,000 रुपये का माल और मंगा लेते हैं। मैंने क्यों? चल पड़ा। हमने शुरुआत करी, जब हमने मन बना लिया कि ये काम करना है तो आप कर सकते हो। 50,000 रुपये का माल भरना पड़ेगा, दोबारा 50,000 का माल भरा। बोले साहब 50,000 का माल तो बेच दिया, दोबारा 50,000 का माल बेच दिया। बोले अब दुकान बनवाना पड़ेगी, क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा, टेबल पर रख के या बेंच पे रख के, चेयर पे बैठ के नहीं कर सकते हम, तो दुकानें बना पड़ेगी। तो शुरुआत कहाँ से होती है? हमारे मन के अंदर कोई आइडिया आता है, जब उस आइडिया को हम अगर सोचते रहेंगे, जब तक हम उसको ट्रायंगल सिस्टम में नहीं चलेंगे, थिंक फील एंड डू, सोचा, विचारा और उस काम को किया। हमारे मन के अंदर आया कि हमको बिजनेस करना है, ये काम करना है, व्यवसाय करना है, तो उसमें झिझक की क्या ज़रूरत है? हम अगर दिन रात किसी के माल को बेचने के लिए लगा सकते हैं, उसके लिए लोगों के सामने गिड़गिड़ा कर कह सकते हैं कि यह प्रोडक्ट आप खरीदो, तो हम अपने माल के लिए नहीं कर सकते क्या? किसी के घर पे जाकर आप एक पैकेट दे के दे, तो यार वाशिंग ये खरीदना है, जिस पे आपको कुछ भी नहीं मिलना है, महीने के अंदर 15,000 मिलने हैं, उसके लिए हम इतना गिड़गिड़ा के, आवाज़ लगा के, दरवाज़ा बजा के, घंटी बजा के 10 बातें सुनते हैं और उसको प्रोडक्ट बेचते हैं, तो हम अपना प्रोडक्ट क्यों नहीं करेंगे? इतना जो 15 साल की नौकरी में हम उसके लिए करते हैं, अगर वही काम एक छोटा सा ठेला लगा के या 2 झोले लेकर हम कर सकते हैं, तो आज हम भी बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं। तो ये शुरुआत हमें करनी है, हम अन्य लोगों को नहीं देखें। मैं जब किसी के समाज के कार्यक्रम में जाता हूँ, जिस तरह से मुद्दा हमारे भार्गव एसोसिएट ने उठाया है, ऐसे ही मुद्दे हर समाज में उठे हुए हैं। जो एस्टेब्लिश है, उन समाज को छोड़कर सभी समाज में इस तरह के मुद्दे उठे हुए हैं, क्योंकि शासन ने, केंद्र सरकार ने इतनी सारी योजनाएं लॉन्च कर दी है, तो कहीं ना कहीं से व्यक्ति लाभ प्राप्त करना चाहता है। वो हर दिन मुझे बुलाते हैं किसी न किसी कार्यक्रम में, लेकिन इतनी कम संख्या नहीं होती है। बड़ी शर्म आती है कि हम लोग जब बिजनेस की बात करते हैं, पैसे कमाने की बात करते हैं, तो हम पीछे हट जाते हैं। अरे पैसे कमाने की बात आती है तो सारे काम छोड़ दो आप, नहीं वहाँ 2 चीज़ें हमको मिलेगी, हमको जाना है। हमारे मन की बात हो रही है। हमारे यहाँ पर कई ऐसे उद्यमी भी होंगे, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट चला रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है उनके पास, लेकिन मार्केटिंग सही तरीके का नहीं है। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम बहुत अच्छी तरह से मार्केटिंग कर सकते हैं। और आप